दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन में, जहां हम लाते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां। अगर आप भी अंधेरे में छुपे हुए खौफ को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ एक नई डरावनी यात्रा पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, कब्रिस्तान का प्रेत। रुचि आज बहुत खुश थी। वह कॉलेज के टूर पर अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ जा रही थी। वही राज जिसे वो कॉलेज में एडमिशन के बाद से ही पसंद करती आ रही थी, लेकिन अभी तक उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। आज रुचि का मूड बहुत अच्छा था और उसने सोचा कि वह आज राज से अपने दिल की बात कहेगी। बस सड़क पर दौड़ी जा रही थी। सभी छात्र आज़ादी महसूस करते हुए मस्ती के मूड में थे। अंताक्षरी चल रही थी। गाते बजाते सफ़र बहुत ही खुशी से कट रहा था। रुचि राज के साथ बैठी थी। 2 घंटे का सफ़र ही बीता था कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाकर बस को झटके से रोका। सभी छात्र एक दूसरे की ओर सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर बस से नीचे उतरा, फिर थोड़ी देर बाद हैरानी से बस में वापस चढ़ते हुए बोला, अभी मुझे लगा कि बस के सामने कोई लड़का आ गया है, इसीलिए मैंने बस को रोका। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास भी देखा पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही वापस अपनी सीट पर बैठा और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया कि क्या खराबी है। अब क्या हो सकता था। सड़क के दोनों ओर खेत थे, कहीं गन्ने के खेत तो कहीं गेहूं के। पास ही आम का बाग भी था। सभी प्रोफेसर और छात्र चिंता में डूब गए। कंडक्टर और बस ड्राइवर ने फ़ोन कर अपने स्टाफ को सूचना दी। कंडक्टर ने कहा, मैं आसपास के गांव में देखता हूँ, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। वह 2 लोगों को लेकर मदद की तलाश में गांव की ओर चल पड़ा। छात्र बस से नीचे उतर आए। थोड़ी देर वे बैठे रहे, फिर इधर उधर घूमने लगे। प्रोफेसर ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों ज़्यादा दूर मत जाना। नहीं सर, हम यहीं हैं, छात्रों ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। राज और रुचि भी सड़क के किनारे एक चबूतरे के पास जाकर खड़े हो गए। आसपास और भी छात्र थे। रुचि ने कहा, राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राज किन्हीं विचारों में खोया था। चौंकते हुए बोला, हाँ कहो रुचि, क्या कहना चाहती हो? रुचि ने कहा, राज, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे। रुचि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह चौंक कर दूर हट गई। उसके पास ही एक साया खड़ा था। वह घबरा कर चीखी। राज हैरान होकर पूछने लगा, क्या हुआ रुचि, तुम कुछ घबराई सी क्यों लग रही हो? रुचि ने कहा, राज, कोई था यहाँ, मैंने उसे देखा। राज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद तुम घबरा रही हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी एक तेज बवंडर सा आया और राज को जोरदार धक्का लगा। वह चीखते हुए चबूतरे से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रुचि घबरा गई। जब राज को होश आया तो उसने कांपते हुए बताया, रुचि, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा। वह अभी भी यहीं है और लाल लाल आंखों से गुस्से से मेरी ओर देख रहा है। रुचि ने राज को वहां से भागने के लिए कहा। भागो राज, यहाँ से भागो। हिम्मत जुटाकर वे दोनों दौड़ते हुए बस के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर दहशत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी ऐसी हालत देखकर बाकी छात्र और प्रोफेसर भी चिंतित हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? रुचि ने डरते हुए पूरी घटना बताई। तभी पास के एक ग्रामीण ने कहा, तो तुम लोग कब्रिस्तान में करने क्या गए थे? यह सुनकर राज और रुचि ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। ग्रामीण ने पास की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे देखो ना, यहाँ कब्रें ही तो हैं। उन्होंने मुड़कर देखा तो वाकई पास में कब्रें थीं। जिस जगह को वे चबूतरा समझ रहे थे वह असल में एक पुरानी कब्र थी। ये समझ से ही उनके चेहरे खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गए। ड्राइवर ने फिर से बस को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बस चल पड़ी। टूर से वापस आने के बाद रुचि की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया और रात में उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक मेले में है और एक दुकान के सामने खड़ी होकर कुछ सामान खरीद रही है। तभी एक गोरे रंग का, घुंघराले बालों वाला, बड़ी बड़ी आंखों और लंबे कद का एक खूबसूरत युवक उसके पास आता है। उसे देखकर रुचि, जिसे सपने में नीलू कहा गया था, खुश हो जाती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। वह युवक उससे कहता है, और क्या क्या सामान लेना है नीलू? नीलू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं साहिल, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो डांट भी पड़ेगी। साहिल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। साहिल अपनी मुट्ठी खोलता है जिसमें एक चमकता हुआ ब्रेसलेट होता है। नीलू खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, इतना सुंदर ब्रेसलेट, क्या यह तुमने यहीं से लिया है? साहिल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पागल, ये तो मैंने ज्वेलरी शॉप से खरीदा है। नीलू, रुचि खुशी के मारे साहिल के गले लग जाती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि वह मेले में है।
शर्माते हुए वह भाग जाती है और साहिल उसे पीछे से पुकारता रह जाता है। सीन बदलता है और नीलू और साहिल एक बाग में बैठे हैं। साहिल उसके गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है और नीलू उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फेर रही है। साहिल उदास नजर आ रहा है। नीलू उससे पूछती है, क्या बात है साहिल, तुम इतने उदास क्यों हो? साहिल उदास स्वर में कहता है, नीलू, क्या हमारी शादी हो भी पाएगी? कहाँ तुम इतनी अमीर और कहाँ मैं इतना गरीब। तभी अचानक साहिल चौंक कर कहता है, नीलू पीछे देखो, तुम्हारा भाई। तभी दृश्य बदल जाता है। दो हट्टे कट्टे लोग साहिल को पकड़ लेते हैं। नीलू उनके सामने खड़ी है और मिन्नतें कर रही है, साहिल को छोड़ दो, प्लीज साहिल को छोड़ दो। पर वे लोग उसकी एक नहीं सुनते। वे साहिल को चाकुओं से गोद डालते हैं और नीलू यह सब असहाय होकर देखती रहती है। साहिल के शरीर से खून बह रहा होता है और उसकी आंखें आखिरी बार नीलू की ओर देखती हैं। वह दर्द में चिल्लाता है, नीलू, और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। नीलू जोर से चिल्लाती है, साहिल। तभी रुचि की आंखें खुल जाती हैं। उसकी माँ उसे हिलाते हुए पूछ रही होती है, क्या हुआ रुचि, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? रुचि फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हाँ माँ, मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा है। अगले दिन भी रुचि के दिलो दिमाग पर साहिल का सपना छाया रहा। यह एक सिलसिला बन गया। अब वह दिन में भी साहिल के बारे में सोचने लगी थी और रात में वही खौफनाक सपने देखने लगती थी। उसकी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। खाना पीना भी उसने लगभग छोड़ दिया था। उसके घर वालों ने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। आखिरकार किसी ने तांत्रिक भैरवनाथ का सुझाव दिया। तांत्रिक को बुलाया गया और उन्होंने अपनी सामग्री के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे घर का माहौल बहुत ही भयानक हो गया। खिड़कियां पटपटाकर खुलने लगीं, पर्दे फड़फड़ाने लगे और आसपास से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो भेड़िए गुर्रा रहे हों। तांत्रिक भैरवनाथ ने अपनी धूनी में हवन सामग्री डालते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने आत्मा का आवाहन किया। कुछ देर बाद सबने देखा कि एक साया मंडराता हुआ आया और कमरे में चक्कर काटने लगा। तांत्रिक भैरवनाथ ने लाल आंखों से घूरते हुए उससे पूछा, तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? साये ने कराहते हुए जवाब दिया, यह मेरी नीलू है और मैं साहिल हूँ। मैं इसे चाहता था, लेकिन इसके भाइयों ने मुझे मार डाला। मैं तो वहीं सो रहा था, लेकिन कल इसने मेरी मज़ार के पास खड़े होकर मुझे जगा दिया। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तांत्रिक ने कड़े स्वर में कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू प्रेत बन चुका है और यह जीवित है। जीवित इंसान का किसी आत्मा से मेल नहीं हो सकता। साय ने गरजते हुए कहा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तांत्रिक भैरवनाथ ने अपनी धुनी में हवन सामग्री डालते हुए मंत्रों का जाप तेज कर दिया। थोड़ी ही देर में उस घेरे से लपटें उठने लगीं और कराहने की आवाज आई। अंततः तांत्रिक ने साहिल को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और रुचि को उससे छुटकारा मिल गया। अब रुचि के जीवन में शांति लौट आई। राज ने अपने प्यार का इजहार किया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके माता पिता ने दोनों की शादी कर दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।